से बात भी याद रखिएगा। अरशद रजा खान, जिस तरह से आपने सुना, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत राठौड़ जी ने आपकी बात काटी। अब केवल बहुत कम सीटें बची हैं। आज प्रियंका गांधी और डिंपल जी वाराणसी में थी और वहां रोड शो कर रही थी। वहां पर आप लोग खुद कहते हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ गई वहां पर? नवीन भाई, मोदी जी के सफर की शुरुआत 2014 में महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन डॉलर को रुपया के मुकाबले खड़ा करना, चीन को लाल आंखें दिखाना, काशी को क्योटो बनाना से शुरू हुई थी। सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, इन सभी चीजों से शुरू हुई थी। बेहतर स्वास्थ्य देने का, शिक्षा देने का, न जाने कौन कौन से वायदे किए थे। हम अब उसको बताने लगे तो कई डिबेट लग जाएंगे उसमें। लेकिन वो सफर आज आकर के कहाँ खड़ी है 10 साल बाद? 10 साल बाद मोदी जी की सफर आकर के वहां खड़ी है कि मौ से मोदी जी मौ से मटन पर तो बात करेंगे, मौ से मछली पर बात तो करेंगे, मौ से महंगाई पर बोल नहीं पाएंगे, मौ से मंगलसूत्र पर तो बात करेंगे, मौ से मुसलमान, मौ से मस्जिद पर तो बोलेंगे, लेकिन मौ से न तो महंगाई पर बोलेंगे, मौ से न तो मणिपुर पर बोलेंगे, और न मौ से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर बोलेंगे। क्योंकि इनकी 10 साल में इनकी विफलता इतनी विफलता है कि उनके पास एक काम गिनाने को आज बाकी नहीं है। 10 साल में मोदी जी ने अगर कोई काम किया होता तो मंच के चुनावी रैलियों में खड़े होकर वो कह पाते कि 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है और मैं जो ये काम किया हूं इस नाम पर वोट दे दो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो न तो चीनी मिल चालू करा पाए, न किसानों की आय दोगुनी कर पाए, न हर साल 2 करोड़ रोजगार दे पाए, और न ही भ्रष्टाचार खत्म कर पाए। इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, पीएम केयर फंड के पैसा हिसाब नहीं दे पाए, इस प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना 2500 से अधिक महिलाओं के साथ विभत्स घटनाएं करके और उसका वीडियो बना करके अपने उस पेन ड्राइव में रखता है, और मोदी जी जाकर के उसके मंच से उसका नाम लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं। उसके बाद उसको धीरे से एयरपोर्ट से रफू चक्कर करा दिया जाता है। किस प्रकार से बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारियों ने एक बहन के साथ रात के 12 बजे किस प्रकार से दुष्कर्म को अंजाम दिया। मोदी जी का वो संसदीय क्षेत्र है बीएचयू। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी आज तक उस बीएचयू वाले मामले पर बोल नहीं पाए। उन तीनों पदाधिकारियों का क्या हुआ ये देश जानना चाहती है। पूरा काशी, पूरा बनारस इस बात पर वोट डालने जाएगा कि बनारस की बेटी के साथ आईटी सेल वालों ने कितना विभत्स घटना किया था। मैं आपको कह रहा हूं कि आज जनता, महिलाएं, सम्मानित बहनें, माताएं 8,500 रुपए प्रति महीने अपने बैंक खाते में और साल के 1 लाख रुपए के लिए वोट डालने जा रही है बूथ पर। अरशद रजा खान, आज जो बंगाल में हुआ वो उसमें क्या कहेंगे? बंगाल में मिदनापुर में टीएमसी के लोगों ने हमला किया बीजेपी पे, एक उस पर भी जवाब दे रहे हैं। मैं बंगाल पर भी आ रहा हूं, लेकिन केवल 30 सेकंड मेरी बातों को सुन लीजिए। माताएं बहनें आज 8,500 रुपए प्रति महीने और 1 लाख रुपए सालाना के लिए ईवीएम का बटन दबा रही है। दबा दो, क्योंकि राहुल गांधी जी जुलाई से भेजेंगे उनके खाते में 8,500 रुपए पर महीने, खटाखट। और 4 जून को मोदी जी की विदाई हो जाएगी और जनता कह रही है कि सपा चौट, बीजेपी सपा चौट। चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटक हो, न जाने कितने प्रदेश हैं जो मोदी जी को कह रहे हैं टाटा बाय बाय। अब झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। हम पूरी देश की जनता ये समझ चुकी है कि दलितों के साथ कितना शोषण हुआ है, पिछड़ों के साथ कितना शोषण हुआ है, अति पिछड़ों के आरक्षण को किस प्रकार से डकारा गया है। और ये कह रहे थे ना आरक्षण की बात, वो आरएसएस संगठन है जो बीजेपी से पहले बनी थी, और जिस आरएसएस के बल पर बीजेपी आई उस आरएसएस के लोगों ने सबसे पहले आरक्षण का विरोध किया था। ये देश की जनता जाने, इतिहास के पन्ने को पलटे। वो आरएसएस जो हिंदू महासभा जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई। इतिहास में चले गए आप? मैं बंगाल पूछ रहा हूँ, बंगाल में हिंसा हुई है उसके बारे में बता दीजिए। बंगाल में भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा ये बताइए कि बंगाल में मोदी जी जानते हैं कि वहां जीतने वाले नहीं है। संविधान और लोकतंत्र को तार करके किस प्रकार से मोदी जी जाकर नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सारी हिंसा का जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सारे हिंसा का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी है। वो जाकर के किस प्रकार से देश के कोने कोने में नफरती बोल को घर में पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। देश में मुस्लिम, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध सबके बीच में जो नफरती बोल के खाई पैदा कर रहे हैं, ये सब उसी का देना और इसकी पूरे जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी हैं। उन पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। उन पर, उनकी भाषण पर, उनकी बात पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। वो कैसी सरकारें थी जब इंदिरा गांधी जी पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता था, कटघरे में खड़ा करता था, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। आज तो न तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, न इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, न ईडी सीबीआई बोल रहा है। टेम्पो में भर के जो
टेम्पो में अडानी और अंबानी भर भर के जो पैसे दे रहे हैं, मोदी जी को कैसे पता है? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले मोदी जी के घर क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं? उसका पता बताइए कि वो टेम्पो वाले का नंबर क्या है जब अडानी अंबानी उस टेम्पो से पैसे डालते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए प्रशांत राठौर, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है। और मैनिफेस्टो में कह रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सर, अरे आप बता दो ना, आप बताओ कहाँ लिखा है? आप बात करते हो सबका ठीक है, साथ, जवाब सबका ले विकास और लीजिए सबके अरशद जी, विश्वास की, जवाब ले और लीजिए, बात करते हो हिंदू मुसलमान की। जवाब ले लीजिए।